हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई से जुड़े जो भी न्यूज़ हैं लास्ट के 6 महीने के, मार्च फरवरी एंड से लेके अभी तक के जो भी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये उसके बारे में वीडियो है। ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम और भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं मेंस में, उसमें आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये उसी का वीडियो है। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें, जो करंट बैंकिंग फाइनेंस के वीडियो रहते हैं, करंट अफेयर्स बैंकिंग फाइनेंस, उसे आप प्लेलिस्ट में से जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था, बैंकिंग ओम्बड्समैन। क्या होता है बैंक लोकपाल? तो एज़ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन एनुअल रिपोर्ट, तो जो परसेंटेज राइज हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक, ये था 57.74, एंड द परसेंटेज राइज इन कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये था 387%। और जो पीरियड कवर था ये था जून 30 से 1 जुलाई तक के बीच में। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है? एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो जो भी कस्टमर का कंप्लेंट होता है, ग्रीवेंसेस होता है, उसे एड्रेस करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, और मतलब जो उनके फेवर में अगर होता है तो उसे न्याय दिलाने के लिए होता है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत अभी टोटल देश में टोटल कितने हैं? 22 रीजनल ऑफिसेज है बैंकिंग ओम्बड्समैन के देश में। तो ये रिपोर्ट था बैंक के लिए और एनबीएफसी के लिए, जिसमें कि जो कंप्लेंट में बढ़ोतरी हुई थी 57.74 और एनबीएफसी में 387%। दूसरा पॉइंट 2, आरबीआई इशूड आरबीआईए। आरबीआई क्या होता है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। किसके लिए? एनबीएफसी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट कब है। तो ये तय किया गया आरबीआई के द्वारा 31 मार्च 2022 से लेके, मतलब कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट शुरू होगा एनबीएफसी और यूसीबी के लिए, ये शुरू होगा 31 मार्च 2022 से। तो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये तो डेट, या तो फिर ये किस चीज़ के लिए ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट शुरू किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये रहेगा आपका आंसर, एनबीएफसी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड पॉइंट है, आरबीआई ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 8 से 12 फरवरी के बीच में। किस लिए? फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए और फिनेंशियल एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, इसको बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने फिनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑब्जर्व किया था 8 से 12 फरवरी के बीच। फोर्थ पॉइंट है, आरबीआई फॉर्मुलेटेड एन एक्सपर्ट पैनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। द हेड ऑफ पैनल कौन रहेंगे? एनएस विश्वनाथन। ये फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, एनएस विश्वनाथन, फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस पैनल के हेड हैं। पांचवा पॉइंट है, आरबीआई हैज़ रोप्ड विच सिंगर टू ड्राइव इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड। तो ये है वायरस। तो इनका स्टेज नाम है, देवांश शर्मा नाम है, ये सिंगर है देहरादून उत्तराखंड से, और इन्होंने अक्षय कुमार की मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, उसमें भी गाना भी गाया था। तो इनका स्टेज नेम है वायरस। तो इन्हें आरबीआई ने सेलेक्ट किया था पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए ऑन साइबर फ्रॉड्स। अगला पॉइंट है, हाउ मेनी बैंक्स आर लिस्टेड इन आरबीआईज डीएसआईबी, यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक या फिर संस्था, विच आर टू बिग टू फेल। मतलब कि ये बैंक इतने बड़े हैं, इनका एसेट्स प्रॉफिट इकोनॉमी इतना बड़ा है कि ये दिवालिया नहीं हो सकते। टू बिग टू फेल, ये ऐसे 3 बैंक हैं। तो आरबीआई की लिस्ट में लिस्टेड किया 3 बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। So these are too big to fail as per RBI's domestic systematically important bank. 7th point है, which payment bank recently got the status of scheduled commercial bank by RBI in March? Fino Payment Bank. तो बैंक विच आर इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और जो एक क्राइटेरिया होता है सेक्शन 42 के तहत, उसे जो फुलफिल करता है उसे इंक्लूड करता है आरबीआई किसमें? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। तो वो फिनो पेमेंट बैंक को दर्जा दिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का। फिनो पेमेंट बैंक जिसके सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला पॉइंट है, विच बैंक हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क आफ्टर 4 years बाई आरबीआई इन मार्च। तो आईडीबीआई को पीसीए फ्रेमवर्क से आरबीआई ने हटा दिया। पीसीए क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क। इट डीम्स बैंक एज रिस्की इफ़ दे स्लिप सम ट्रिगर पॉइंट्स ऑन 4 पैरामीटर्स। तो पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। वो है सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, एक हो गया। दूसरा है नेट एनपीए, तीसरा हो गया रिटर्न ऑन असेट्स, और चौथा हो गया टीयर 1 लेवरेज रेशियो। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क
ये काम करता है। तो ये 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। तो आप स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस की वीडियो भी ज़रूर देखें, 6 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो 6 वीडियो का प्लेलिस्ट स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, उसमें सभी डिटेल में बताया गया MCQ के तहत। अगला पॉइंट है, RBI इंसिस्टेड ऑल बैंक टू इम्प्लीमेंट इमेज बेस्ड CTS। CTS क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बाय विच डेट? तो ये अप्लाई करना है 30 सितंबर 2021 से। CTS क्या होता है? चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मतलब डेटा इमेजेस से MICR से लिया जाता है चेक का, जो भी चेक क्लियरेंस होता है, चेक पास होता है, इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसका ड्यू डेट, इम्प्लीमेंटेशन डेट है 30 सितंबर 2021। सभी बैंकों को निर्देश दिया है RBI ने। अगला पॉइंट है, RBI फॉर्म्स अ 5 मेंबर एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय टू एवेल्युएट द बैंकिंग एप्लीकेशन। तो इसकी एडवाइजरी कमेटी की हेड कौन है? श्यामला गोपीनाथ। व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट CAD एज पर RBI डेवलपमेंट्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर फिजिकल ईयर 21, तीसरी तिमाही के तहत, ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन ट्रेड। ये था $1.7 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अ कंट्री इंपोर्ट करता है, वो एक्सिड्स करता है अगर टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू को, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है उसको। ठीक है, जब टोटल इंपोर्ट वैल्यू एक्सिड करता है एक्सपोर्ट वैल्यू को, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो वो था करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वो था $1.7 बिलियन। अगला पॉइंट है, द अमाउंट एलोकेटेड बाय RBI फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 22 फॉर इट्स टेम्पोरेरी लोन फैसिलिटी, जिसको कहा था वेज एंड मीन एडवांसेस, ये कितना था? 1.2 लाख करोड़। मतलब पहला जो फर्स्ट हाफ फिजिकल ईयर 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए जो टेम्पोरेरी लोन था वेज एंड मीन एडवांसेस, वो कितना था? 1.2 लाख करोड़। तो RBI प्रोवाइड करता है टेम्पोरेरी लोन सेंटर को और स्टेट को, जिसको उस फैसिलिटी को कहा जाता है वेज एंड मीन एडवांसेस। अंडर दिस फैसिलिटी द सेंटर एंड स्टेट कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, और जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो रहता है रेपो रेट पे ही रहता है। RBI फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी बैंक रेट्स रहते हैं वो आप RBI की वेबसाइट पे जो रिसेंट जब भी MPC की रिपोर्ट आती है तो उस पर अपडेट किया जाता है, तो उसे आप ज़रूर देख लें एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले। तो ये जो पहला था, इस आपके लिए एक सवाल है, टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये था जो RBI का पहला बाई मंथली पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट। इसमें ये था कि इट हैज़ एक्सटेंडेड द स्पेशल लिक्विड फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIs। नाबार्ड को दिया था 25,000 करोड़, ठीक है, जो भी रूरल, नॉन फार्म सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। 10,000 करोड़ दिया था नेशनल हाउसिंग बैंक को टू सपोर्ट द हाउसिंग सेक्टर। CDB को दिया था 15,000 करोड़ टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये मेन था, और जो भी रेट्स हैं उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, हु वाज अपॉइंटेड एज हेड दैट RBI हैज़ फॉर्म द सेकेंड रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी RRA नेम्ड RRA 2.0 in order to review the regulations, circulars, reporting systems of RBI based on the feedback from public banks and financial institutions। M राजेश्वर राव। तो RRA क्या होता है? रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। ये पहली बार RBI ने बनाया था इसको अप्रैल 1999 में, फिर ये दूसरा बनाया इस बार 2021 में, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। इसके हेड कौन है? M राजेश्वर राव। अगला पॉइंट है, RBI हैज सेट अप अ 6 मेंबर कमेटी हेडेड बाय सुदर्शन सेन। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं RBI के। किस चीज़ के लिए? टू एवेल्युएट द रोल ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC इन स्टेट डेप्ट रिजोल्यूशन एंड रिव्यू देयर बिजनेस मॉडल। तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो एक कमेटी बनाया RBI ने, इसके हेड कौन है? सुदर्शन सेन। 15वां पॉइंट है, RBI अलाउड कमर्शियल बैंक टू पे अप टू हाउ मच % ऑफ pre-COVID dividends of fiscal year 21 from the profits of the fiscal ending March 31, 2021। तो सभी बैंकों को कहा कि अपने डिविडेंड्स का 50%, डिविडेंड्स क्या होता है? जो भी प्रॉफिट्स रहता है, डिविडेंड एक लाभांश होता है बैंकों का, तो उसका 50% जो भी प्री कोविड टाइम था, कोविड जब शुरू हुआ था उसके पहले का, वो कमर्शियल बैंक को कहा है RBI ने पे करने। तो उसका 50% कहा है कि 50% ऑफ प्री कोविड डिविडेंड ऑफ फिजिकल ईयर 21 फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स ऑफ द फिजिकल एंडिंग मार्च 31, 2021। अगला पॉइंट है, ऑन अप्रैल 27, 21
RBI issued guidelines for the appointments of statutory central auditors, statutory auditors of commercial bank, RRBs, urban cooperative banks and non-banking financial company, including housing finance companies from fiscal year 2022। मतलब कि वित्त वर्ष 2022 के ऑनवर्ड ये जो भी हैं RRBs, NBFC, ये सब एक स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर्स और स्टैचुटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, द बैंक हैव टू अपॉइंट SCAs एंड SA फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए स्टैचुटरी ऑडिटर्स और स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे वित्त वर्ष 2022 के बाद से। 17वां पॉइंट है, RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स। ये क्या था? अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ द बोर्ड। ये 15 साल के लिए फिक्स किया गया कि जो भी डायरेक्टर होंगे और कमेटी के हेड होंगे 15 साल का टेन्योर इसके लिए फिक्स किया गया कि किन के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स टू होल्ड देयर पोस्ट इन बैंक। मतलब बैंक में जो भी MD CEO होंगे और होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे उनके लिए फिक्स किया है एक टेन्योर 15 साल के लिए। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट है, RBI ऑल्सो एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट ऑफ MD CEO ऑफ द बैंक्स टू 70 ईयर्स। मतलब कि अगर 70 वर्ष वो पूरे कर लेते हैं तो वो मैक्सिमम लिमिट होगा एज अ टेन्योर ऑफ MD CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या थ्रेशोल्ड रखा? ये 75 साल रखा, 75 ईयर्स ऑफ एज और फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 8 ईयर्स। या तो 8 साल तक मैक्सिमम वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या फिर 75 ईयर्स ऑफ एज जब कंप्लीशन हो जाएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल बैंकिंग एंटिटीज एक्सेप्ट, किस चीज़ के लिए? एक्सेप्ट फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग एज ब्रांचेज इन इंडिया। मतलब जो फॉरेन बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे HSBC हो गया, सिटी बैंक को तो अब अपना बिजनेस ख़त्म करने वाला है, तो ये जो भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको छोड़ के जो भी अब होल टाइम डायरेक्टर MD CEO बनेंगे उनका कार्यकाल तय किया गया 70 वर्ष तक, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यकाल तय किया गया 75 वर्ष या फिर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 8 ईयर्स। और ये था 15 साल, 15 ईयर्स टेन्योर ऑफ MD CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द बैंक। अगला पॉइंट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। ये हैं अजय सेठ, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। अजय सेठ को अपॉइंट किया गया नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। फिर अगला पॉइंट है, RBI रिवाइज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंप्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ये कितने दिनों के लिए तय किया है? 50 दिन, 50 डेज। तो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन फैसिलिटी जो है स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए, ये तय किया RBI ने 50 दिन के लिए, 50 डेज के लिए। अगला पॉइंट है, RBI अनाउंस्ड ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो ऑफ हाउ मच अमाउंट? 50,000 करोड़ विथ 3 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी। और इस रेपो रेट पे इसकी अवधि क्या रहेगी? 31 मार्च 2022। अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन टू इमरजेंसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो RBI ने तय किया है 50,000 करोड़ विथ 3 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी टिल March 31, 2022। अगला पॉइंट है, RBI's रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड 6 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप। अब इसमें एक और एडवाइजरी ग्रुप बनाया जिसके हेड कौन है? S जानकी रमन। ये हैं MD स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। तो RBI ने एक फिर एडवाइजरी हेड बनाया था, ये रिसेंट का न्यूज़ है, मई का न्यूज़ है। तो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी के एक 6 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप बनाया जिसके हेड है S जानकी रमन। 22वां पॉइंट है, RBI हैज़ ज्वाइंड बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। मतलब जो भी सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के केंद्रीय बैंक है उनका एक नेटवर्क है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, NGFC। ये पेरिस बेस्ड है, 2017 में शुरू हुआ था NGFS। तो इसका भारत की तरफ से कौन बना? RBI बना है। RBI ज्वाइन किया है मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक दैट शेयर्स बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसके लिए ये एक संगठन है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, उसका हिस्सा बना RBI। RBI अलाउड लोन अप टू हाउ मच अमाउंट टू अदर बैंक्स डायरेक्टर्स विदाउट बोर्ड अप्रूवल। ये तय रखा है 5 करोड़। तो RBI ने तय किया है कि 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं बैंक के डायरेक्टर अपने लिए और अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए, ब्लड रिलेशन रिलेटिव्स के लिए,
थ्रेशोल्ड क्या रखा है, थ्रेशोल्ड ऑफ पर्सनल लोन्स 25 लाख टू 5 करोड़। तो 25 लाख से 5 करोड़ तक के लोन के अप्रूवल के लिए किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट कमेटी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये तय किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये था आरबीआई न्यूज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो आरबीआई से संबंधित जितने भी न्यूज़ थे ये बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, उस सवाल का जवाब ज़रूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।